हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्रपनेस जीके। सो गाइस, आज हम लेकर के आए हैं एंशिएंट हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस वीडियो में हम लोग जैनिज्म, बुद्धिज्म, वैष्णविज्म और शैविज्म से जुड़े ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सिलेक्शन पोस्ट और भी अदर एसएससी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हर क्वेश्चन के नीचे आपको एग्जाम का ईयर, डेट और कौन से एग्जाम में आया है, मतलब पीएचएसएल में कि सीजीएल में, ये भी आपको देखने को मिलेगा। एशियंट हिस्ट्री का ये टॉपिक एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग हर साल एग्जाम में बुद्धिज्म और जैनिज्म से कम एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। हमेशा की तरह इस वीडियो में हम लोग सिर्फ करेक्ट आंसर नहीं देखेंगे, कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे ताकि अगर क्वेश्चन घुमा करके पूछ देता है तो आपको वो भी आए। साथ ही में आपको कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट, ट्रिक और एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट भी बताऊंगी जो रिवीजन के लिए हेल्पफुल करेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि फ्यूचर में एसएससी के एग्जाम्स में रिपीट हो सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच इंडियन रिलीजन देयर आर 24 तीर्थंकरास। इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए जैनिज्म, ऑप्शन नंबर बी बुद्धिज्म, ऑप्शन नंबर सी हिंदुइज्म, ऑप्शन नंबर डी सिखिज्म। एसएससी सीएचएसएल 2017 का क्वेश्चन है। आप वीडियो को पहले पॉज करिएगा और फिर वीडियो को आप खुद से क्वेश्चन ट्राई करिए। पहले देखते हैं कि इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के किस धर्म में कुल 24 तीर्थंकरास हुए हैं। इसका आंसर देखते हैं कि जानन्स जो तीर्थंकरास थे वो जानन्स के महान आध्यात्मिक गुरु होते थे जो लोगों को मोक्ष का मार्ग दिखाते थे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, जानन्स जो है इसका राइट आंसर है। जो जानन्स में कुल 24 तीर्थंकरास थे। पहले तीर्थंकारा थे ऋषभनाथ। पहले जो तीर्थंकारास थे वो थे ऋषभनाथ, ये पहले तीर्थंकारा थे। और लास्ट 24 तीर्थंकारा थे महावीरा 24। और लास्ट जो थे वो ये थे। आपसे क्वेश्चन में लास्ट भी पूछा जा सकता है कि जैनिज्म के लास्ट तीर्थंकारा कौन थे, तो उसमें महावीर जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस ग्रुप annually celebrate the Parushan Parv for self-purification and uplift by adhering to the 10 universal virtues in practical life? Options are Parsis, Hindus, Sikhs या जैन। एसएससी सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके प्लीज ट्राई करिए। इसमें देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। इसमें पूछा गया है कि पर्युषण पर्व नाम का जो त्योहार है वो किस धर्म के लोग जो है मनाते हैं। तो आपको बता दूं कि पर्युषण पर्व जो है जैनिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल माना जाता है। ये आत्मवृद्धि, क्षमा, तपस्या और आत्मचिंतन का पर्व है। इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, जान जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। एसएससी में ऐसे क्वेश्चन पर्युषण पर्व के कई बार पूछे गए हैं, इसलिए आप इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संथारा इज अ रिलीजियस रिचुअल ऑफ द कम्युनिटी। ऑप्शंस आर सिक्स, ज्यूज, जैन्स, बुद्धिस्ट। एसएससी सीएचएसएल का है 2017। वीडियो पॉज करेंगे, प्लीज ट्राई करिए। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि संथारा नामक धार्मिक प्रथा किस समुदाय से संबंधित है। तो संथारा जिसे सालेखना भी कहा जाता है, खना भी कहा जाता है, जैनिज्म का एक विशेष धार्मिक प्रथा है। इसमें व्यक्ति जीवन के अंतिम समय में धीरे धीरे भोजन और जल का त्याग करता है। और जैन धर्म में इसमें आत्म संयम और आध्यात्मिक साधना एक महत्वपूर्ण रूप माना जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा, जैन जो होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, a collective term used by the Jains for their sacred book is प्रबंधास, अनगास, निबंधास या चारित्र। एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके प्लीज ट्राई करिए।
इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जानिम के पवित्र ग्रंथों के समूह इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जानिम के जो पवित्र 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 देखते हैं इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जो जानन्स के पवित्र ग्रंथों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अनगास। अनगास जो इसका करेक्ट आंसर है। जानस और बुद्धिस्ट के, अगर बुद्धिस्ट का पूछा जाए क्या बुद्धिस्ट के जो पवित्र ग्रंथ होते हैं उनको सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है त्रिपिटका। ये बुद्धिस्ट का सैक्रेड बुक है। और अगर जैनिज्म का पूछे तो अनगास इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द होली सिटी रिकॉग्नाइज्ड एज द बर्थ प्लेस ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ जैन तीर्थंकरास। वाराणसी, द्वारका, अयोध्या या गया। एसएससी सीएचएसएल 2020 का क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई करिए खुद को। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा पवित्र शहर है जिसे जैनिज्म के प्रथम और चौथे तीर्थंकारा का जन्म स्थान माना जाता है। तो फर्स्ट तीर्थंकारा जैसे हमने देखा कि ऋषभनाथा थे, और ऋषभनाथा का जो जन्म है वो अयोध्या में हुआ था। और फोर्थ तीर्थंकारा जो थे वो थे अभिनंदनाथ। नाथ, ये फोर्थ तीर्थंकरा थे और इनका भी जन्म अयोध्या में ही हुआ था। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट जो थे ऋषभनाथ, फोर्थ है अभिनंदनाथ। इन दोनों लोगों का जन्म जो है अयोध्या में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, teachings of Mahavira, which were written about 1500 years ago, are currently present at which place? मुंबई महाराष्ट्र, भोपाल मध्य प्रदेश, वलाभी गुजरात, कोलकाता वेस्ट बंगाल। एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है 2017 का। वीडियो को पॉज करिएगा फिर ट्राई करिएगा। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो महावीर स्वामी की जो शिक्षिकाओं से संबंधित प्राचीन पांडुलिपियां वर्तमान में कहाँ सुरक्षित रखी गई हैं। तो हम जानते हैं कि जो जान का जो आगम का संकलन है वो वलाभी में किया गया है। वलाभी चैनल्स के इतिहास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर माना जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो वलाभी गुजरात है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, Dash was the first woman to become a nun in Buddhism. ऑप्शन दिया गया है महाप्रजापति गौतमी, सुजाता, संघमित्र या धम्मानंद भिक्षुनी। एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और सीजीएल दोनों में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2021 और 23 में। वीडियो पॉज करके आप ट्राई करिए। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बुद्धिज्म में पहली महिला भिक्षुणी मीन्स नन जो थी वो कौन थी। तो आपको बता दें कि महाप्रजापति गौतमी भगवान बुद्ध की पालक माता थी और उन्हीं के आग्रह पर बुद्धिज्म में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी गई थी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, महाप्रजापति गौतमी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीएचएसएल सीजीएल देखिए 2 बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, which is the oldest stupa of the Buddhist period? धमेक स्तूपा, महाबोधि, सांची स्तूपा या सैफ्रॉन स्तूपा। एसएससी एमटीएस हवलदार 2013 में आ चुका है। वीडियो पॉज करके प्लीज ट्राई करिए। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बौद्ध काल का सबसे प्राचीन स्तूपा कौन सा था। तो आपको बता दें कि ये जो साती स्तूपा लिखा है ये बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूपा माना जाता है और ये करेंटली इस समय मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। और इसका निर्माण जो है वो एम्परर अशोक ने करवाया था।
टोका ने करवाया था और ये सबसे पुराना स्तूपा है बुद्धिस्ट पीरियड का। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। Dash was the book in which all the rules made for the Buddhist Sangh was written down in? सुट्ट पिटक, अभिधम्म पिटक, मिलिंडपन या फिर विनय पिटक। एसएससी एमटीएस 2013 का क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करिएगा, खुद से ट्राई करिएगा प्लीज। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बुद्धिस्ट संघ के नियम और अनुशासन किस पुस्तक में जो है लिखे गए थे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, विनय पिटक इसका राइट आंसर है। विनय पिटक के अंदर रूल्स एंड डिसिप्लिन ऑफ बुद्धिस्ट संघ इसके रिलेटेड जो है लिखा गया है। वहीं बात करते हैं सुट्ट पिटक की, तो सुट्ट पिटक में टीचिंग एंड सरमोन ऑफ बुद्ध लिखा गया है। अभिधम्म पिटक में फिलोसफिकल डॉक्ट्राइन लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। Kya Gompa, the largest center of Buddhist learning in the Western Himalayas, is situated in the state union territory of Uttarakhand, Himachal Pradesh, Punjab, Jammu Kashmir, SSC CHSL 2013। वीडियो पॉज करिएगा, ट्राई करिएगा। इसके लिए मैं आपको बता दूं, एक चार्ट दिया है, मैं उसको आपको दिखाती हूँ जिसमें सेंटर और लोकेशन परफेक्टली दिया हुआ है उसमें क्लियरली। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें कया गोम्पा पूछा गया है। कया गोम्पा जो है लिटरली वो हिमाचल प्रदेश में है। सारनाथ यूनिवर्सिटी बिहार, महाबोधि महाविहारा विहारा ये भी बिहार में है। तुषिता, मैक्लियोडगंज, धर्मशाला और तवंग मोनेस्ट्री अरुणाचल प्रदेश, ये सेंटर्स दिए हुए हैं और यहाँ पे इनके लोकेशंस दिए हुए हैं सारे। आप इनको ध्यान से इस टेबल का स्क्रीनशॉट लेकर के अपने जो नोट्स है उसमें लिख लीजिएगा। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा करेक्ट आंसर होगा कया गोम्पा वो हिमाचल प्रदेश में होगा। ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। At which of the following places did Lord Buddha attain enlightenment? राजगिर, सारनाथ, बोध गया, वैशाली। एसएससी सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो भगवान बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति जो है वो कहाँ से हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सबसे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बोध गया में भगवान बुद्ध को एनलाइटमेंट जो है वो प्राप्त हुआ था। बात करते हैं भगवान जी का, मतलब कि भगवान बुद्ध का जन्म जो है वो कहाँ पे हुआ था, तो लुम्बिनी में। लुम्बिनी इज द प्लेस वहां जहाँ पे गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। एनलाइटमेंट उन्हें बोध गया में प्राप्त हुआ था, जबकि फर्स्ट सेरेमन जो सबसे पहला उपदेश दिया था उन्होंने वो सारनाथ में दिया था। इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बोध गया जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12। Which Buddhist council was held soon after the death of Gautam Buddha? Fourth, third, second, first? एसएससी सीएचएसएल 2017 में क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध की जो डेथ के बाद कौन सी जो बुद्धिस्ट काउंसिल जो है आयोजित की गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट इज द राइट आंसर। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो राजगीर में हुई थी और इसके जो चेयरमैन थे वो महाकश्यप थे और इसके जो पैट्रॉन थे वो अजात शत्रु थे। ऑप्शन नंबर डी जो है फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। One of the major events of Ashoka's region was the convening of the Dash Buddhist Sangh in 250 BCE in the capital पाटलिपुत्र। थर्ड, फोर्थ, सेकेंड और फर्स्ट एसएससी सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके प्लीज ट्राई करिए। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सम्राट अशोक ने 250 बीसीई में पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित करवाई थी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, थर्ड इज द राइट आंसर। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसलिंग हुई थी, इसका जो प्लेस था वो पाटलिपुत्र था। पैट्रॉन जो है अशोक थे और प्रेसिडेंट जो है
मोगलीपुत्सा ये जो थे इसके प्रेसिडेंट थे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए जो होगा थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 14 फिर से सॉरी 14 Buddhism was divided into Mahayana and Hinayana during the region of which of the following rulers? Kanishka, Chandragupta, अशोका या फिर नन ऑफ दी। एसएससी जेई सिविल 2018 का क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करेंगे, प्लीज ट्राई करिए। ये बुद्धिज्म का जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, कनिष्का इज द राइट आंसर। ऐसा क्यों है? क्योंकि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के दौरान बुद्धिज्म को दो भागों में बांट दिया गया था, महायान या फिर हिनायन। उस समय जो शासक थे वो कनिष्क थे। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सुट्ट पिटक? ये धम्म संगिनी, मनुस्मृति, दीपवंश या फिर मझीम निकाय। एसएससी सीपीयू 2020 का क्वेश्चन है। प्लीज वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए। तो अभी हम लोगों ने पीछे देखा कि सुट्ट पिटक जो है उसमें बौद्ध के उपदेश को और टीचिंग एंड सरमॉन ऑफ बुद्ध को संग्रहित किया गया है, इसलिए और मझीम निकाय ये जो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी मझीम निकाय, ये सुट्ट पिटक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 गौतम बुद्ध टीचिंग आर फाउंड मेनली इन अभिधम्म पिटक, सुट्ट पिटक, विनय पिटक या तिसारना। एसएससी जेई सिविल 2021 का क्वेश्चन है और ये पहले हम लोग 2 बार कर चुके हैं कि टीचिंग एंड सरमोन जो है वो सुट्ट पिटक में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 17 द लैंग्वेज इन विच बुद्धा प्रीच्ड। ऑप्शंस आर हिंदी, उर्दू, पाली एंड हिब्रू। एसएससी सीएचएसएल 2017 का क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है, ट्राई करिए। इसमें पूछा गया है कि भगवान बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दे भगवान बुद्ध जो थे वो किस भाषा में उपदेश देते थे? तो बौद्ध ने आम जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए पाली भाषा का यूज किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, पाली इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 Which of the following is related with the architecture of the Buddhist stupas? गोपुरम, हर्मिका, मंडपम या फिर गर्भगृह। एसएससी सीपीओ 2020 का क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई करिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हर्मिका इसका राइट आंसर होगा। हर्मिका जो है स्तूपा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल पार्ट होता है। बाकी जो ऑप्शन है जैसे गोपुरम, मंडपम, गर्भगृह मुख्य रूप से हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर से जुड़े हुए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हर्मिका इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ द हिनायन स्कूल? पंचतंत्र, महावस्तु, अष्टदायनी या फिर जेंड अवेस्टा। एसएससी एमटीएस 2017 का क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी महावस्तु इज द राइट आंसर। ऐसा क्यों है? महावस्तु जो है हिनाया ट्रेडिशन से संबंधित एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ जो है माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 20 द कंसेप्ट ऑफ द 4 नोबल ट्रुथ बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन? जैनिज्म, सिखिज्म, हिंदुइज्म या बुद्धिज्म। एसएससी एमटीएस 2019 क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करेंगे, ट्राई करेंगे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो 4 नोबल ट्रुथ 4 आर्य सत्य किस धर्म से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो 4 नोबल ट्रुथ था वो भगवान बुद्ध की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक था, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी बुद्धिज्म जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। और सॉरी बी लिख दिया, बुद्धिज्म याद करके बी लिख दिया। ऑप्शन नंबर डी बुद्धिज्म जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21
Ashtamahasthan refers to the 8 important places associated with the life of Buddha. Which of the following is not one of them? लुम्बिनी, सारनाथ, राजगृह या फिर बोध गया। एसएससी सीपीयू 2020 क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करिएगा और ट्राई करिएगा। यहाँ पे नॉट पूछा गया है, ये नॉट लिखा है, ध्यान से आंसर करिएगा। लुम्बिनी, ये लुम्बिनी, सारनाथ, बोध गया, ये महान स्थानों में शामिल है, जबकि ये रायगढ़ जो लिखा हुआ है ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको पैटर्न देखना हो तो मैं आपको पैटर्न बता दूं। अष्टमहास्थन जो एरिया था उन्होंने ऐसे फॉलो किया था कि जैसे सबसे पहले सारनाथ, फिर बोध गया, लुम्बिनी, कुशीनगर और श्रावस्ती, फिर था राजगृह, वैशाली और सनकिस्सा। इसमें जो है रायगढ़ नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। At which of the following places did Lord Buddha give his first sermon on the Four Noble Truths? Options are Lumbini, Sarnath, Bodh Gaya, राजगीर। SSC CGL 2021। वीडियो को पॉज करेंगे और ट्राई करेंगे। इसमें पूछा गया है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ऑप्शन नंबर बी जो है सारनाथ इसका राइट आंसर है। गौतम बुद्ध ने अपना फर्स्ट सरमोन जो है वो सारनाथ में दिया था और यहीं पर बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। Dash is a depiction of the Hindu god Shiva as the cosmic dancer who performs his divine dance called Tandavam. Options are option number A Murugan, option number B Nataraja, option number C Vishnu, ऑप्शन नंबर डी वेंकटेश्वरा। एसएससी सीएचएसएल 2017 क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए। इसमें पूछा गया है कि भगवान शिव के नृत्य रूप को क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नटराज इसका राइट आंसर है। नटराज भगवान शिव के नृत्य करते हुए स्वरूप है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। In parts of South India, Lord Vishnu is also known as Lord भैरवा, रुद्र, पशुपतिनाथ या वेंकटेश्वरा। आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए। आई गेस यहाँ पे मेंशन करना भूल गया, ये भी CHSL 2017 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि दक्षिण भारत में भगवान विष्णु को किस नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी वेंकटेश्वरा। तिरुपति बालाजी को भी वेंकटेश्वरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। हु वाज द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैन्स? महावीर थे, तो वर्धमान महावीर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। पहला क्वेश्चन ही था हमारा 24 तीर्थंकर के बारे में, तो हमने आपको बताया कि ऋषभनाथ जो है वो फर्स्ट थे और लास्ट जो है वो महावीरा थे। ये क्वेश्चन देखिए 2 बार रिपीट हो चुका है, एक बार MTS में और एक ही JEE इलेक्ट्रिकल में 2023 में 2 टाइम्स आया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 26। क्वेश्चन नंबर 26। हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकरास ऑफ जैनिज्म? फिर से वही क्वेश्चन, महावीर स्वामी, अजीतनाथ, ऋषभदेवा या फिर परश्वनाथ। SSC JEE सिविल 2018 का क्वेश्चन है, हम जान रहे हैं, हम इसको ये 3 बार आ चुका है। ऑप्शन नंबर सी ऋषभदेवा जो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। लॉर्ड महावीरा वॉज बोर्न इन प्रेजेंट स्टेट ऑफ पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर बिहार। SSC JEE इलेक्ट्रिकल 2020 का क्वेश्चन है। आपको जैसे पता होगा कि महावीर का जो जन्म है वो कुंडग्राम में हुआ था और करेंटली ये जो है बिहार में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 28।
विथ विच रिलीजन इज कैवल्य एसोसिएटेड? बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म या सिखिज्म? एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है, ट्राई करिए। कैवल्य या फिर केवल ज्ञान जैनिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये पूर्ण ज्ञान या सुप्रीम नॉलेज को दर्शाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जैनिज्म जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 29। द री-ओन्ड टेम्पल एट रणकपुर इज द डैश टेम्पल? शिवा, जैन, कृष्णा या फिर राम? CHSL का है और 2017 में आया है, ट्राई करिए। ये जो रणकपुर है ये करेंटली राजस्थान में लोकेटेड है। राजस्थान का एक प्रसिद्ध जैन टेम्पल है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। अकॉर्डिंग टू द जैन फिलोसफी द टर्म जीना मीन्स, जीना टर्म का मतलब क्या है? लॉर्ड, द कॉन्क्यूरर, विजेता, फ्री फ्रॉम फेटर्स या फिर वॉर्थी? एसएससी सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है, ट्राई करिए। जीना का जो मतलब अर्थ होता है वो होता है द कॉन्क्वेरर, अर्थात इस जिसने अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर विजेता प्राप्त कर ली हो। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर द सोन भंडार केव लोकेटेड? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, असम या फिर बिहार? एसएससी सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है, आप वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। सोन भंडार जो गुफाएं हैं वो कहाँ लोकेटेड है इसके बारे में पूछ रहा है, तो हम जानते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी बिहार इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि सोन भंडार जो केव है वो राजगीर बिहार में लोकेटेड है। और ये पहाड़ी जो है वह भारी पहाड़ी है और लगभग तीसरी चौथी शताब्दी ईसा पूर्वी, थर्ड फोर्थ सेंचुरी जो बीसीई में ऐसा माना जाता है और ये जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। Which of the following Buddhist sites is not located in the Vengi region of Andhra Pradesh? ऑप्शन नंबर ए जग्यापेटा, ऑप्शन नंबर बी चौखंडी, ऑप्शन नंबर सी अमरावती, ऑप्शन नंबर डी नागार्जुन कोंडा? एसएससी जे सिविल 2023 का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करेंगे, ट्राई करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है। अमरावती, जग्यापेटा और ये नागार्जुन कोंडा जो है ये तीनों आंध्र प्रदेश के फेमस बुद्धिस्ट साइट है। लेकिन ये जो चौखंडी है ये चौखंडी स्तूपा ये सारनाथ के उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, वाराणसी उत्तर प्रदेश। इसलिए ऑप्शन नंबर बी चौखंडी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 33। बुद्धा meditated for days on end under a peepal tree at where he attained enlightenment? सारनाथ, बोध गया, खुशीनगर या फिर उज्जैन? एसएससी सीएचएसएल 2022 क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन हम लोग कई बार कर चुके हैं, ट्राई करिए खुद से। इसमें पूछा गया कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? लगातार ध्यान में रखने की बात है कि बोध गया के पीपल के वृक्ष नीचे गौतम बुद्ध जी को एनलाइटमेंट जो है वो हुआ था और बाद में इसी वृक्ष को बोधि ट्री जो है कहा गया था। ऑप्शन नंबर बी बोध गया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। At which Buddhist site in India did Gautam Buddha first preach the Dhamma? बोध गया, बराबर केव, खुशीनगर या सारनाथ? एसएससी एमटीएस हवलदार 2022 का क्वेश्चन। यहाँ पूछा गया कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन नंबर डी सारनाथ जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश है वो सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 35. द प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध बर्थ वॉज अ ग्रूव नोन एज कावुश, लुम्बिनी, मंगरपनी या फिर मॉकलन. एसएससी सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है, ट्राई करिए. ये जो लुम्बिनी है ये करंटली नेपाल में लोकेटेड है. नेपाल में स्थित है और यहीं पे जो है बुद्ध जी का जन्म हुआ था. ऑप्शन नंबर बी उसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 36. टू विच गणराज्य गौतम बुद्ध बिलोंग. ये है शिबी, तकिया, सौरसेना या फिर शबारा. एसएससी सीजीएल 2016 में क्वेश्चन ट्राई करिए. यहाँ पूछा गया है कि बौद्ध किस गणराज्य से जो है वो संबंधित थे. तो गौतम बुद्ध जो है वो शाक्य, ये शाक्य गणराज्य से शाक्य गणराज्य के क्षेत्रीय कोई थे, इसलिए उन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता था. गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता था. ऑप्शन नंबर बी जो होगा शाक्य इसका राइट आंसर है. 37 पे चलते हैं. In which city was the third Buddhist council held? तक्षशिला, रंगून, श्रावस्ती या पाटलिपुत्र. एसएससी सीपीओ 2019 में क्वेश्चन है, ट्राई करिए. थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो सम्राट अशोक के समय पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी. ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 38. In which language did most Buddhist texts were written? संस्कृत, मगधी, प्राकृत या फिर पाली. एसएससी जेई सिविल 2018 में क्वेश्चन है. वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अधिकांश जो बौद्ध ग्रंथ थे वो किस भाषा में लिखे गए थे. ऑप्शन नंबर डी पाली जो है इसका करेक्ट आंसर है. और जो तृप्तिकारा सहित अधिकांश प्रारंभिक जो बौद्ध साहित्य थे वो पाली भाषा में ही लिखे गए थे. ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 39. The term stupa is associated. The term stupa is associated with which of the following event of Gautam Buddha's life? Death, first sermon, birth या फिर renunciation. एसएससी जेई सिविल 2018 क्वेश्चन में ट्राई करिए. फर्स्ट सरमोन का जो सिंबल होता है वो होता है व्हील. बर्थ का जो सिंबल होता है वो होता है लोटस एंड बुल. लोटस एंड बुल. जबकि जो डेथ लिखा हुआ है, डेथ का सिंबल जो होता है वो होता है स्तूपा. और इसमें पूछ ही रहा है टर्म्स स्तूपा इज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन ऑफ गौतम बुद्ध's लाइफ. ऑप्शन नंबर ए डेथ जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 40. तृप्तिकारास और सैक्रेड बुक ऑफ हिंदू, जैन, पारसीज या बुद्धिस्ट. देखिए 3 बार आ चुका है. एसएससी, टीजीएल, एसटीएमटीएस, सीएचएसआर और हम लोग जो पढ़ रहे थे सैक्रेड बुक ऑफ जैनिज्म के बारे में तो हमने तृप्तिकारास पढ़ा था. मैंने आपको बताया था ऑप्शन नंबर डी बुद्धिस्ट होगा इसका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 41. फ्रॉम विच मोन्यूमेंट गौतम बुद्ध propagated his divine knowledge of Buddhism to the world? हुमायूं टॉम, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, कुतुब मीनार या फिर रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स. जैसे सीएचएसएल 2017 का क्वेश्चन है. वीडियो पॉज करके ट्राई करिए. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो गौतम बुद्ध से संबंधित प्रमुख स्मारक थे वो कौन सा है. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी महाबोधि टेम्पल इसका करेक्ट आंसर हो. ये बौद्ध गया में, ये जो महाबोधि टेम्पल है करंटली बौद्ध गया में है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है. ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 42.
Which of the following stupa is not located in the state of Uttar Pradesh? भारहुट, चौखंडी, धमेक या फिर रामभर। एपीएससी सीपीओ 2020 का क्वेश्चन है, ट्राई करिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ नॉट पूछा गया है। चौखंडी स्तूपा वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। धमेक स्तूपा ये भी उत्तर प्रदेश में है। रामभार ये जो लिखा हुआ है रामभार स्तूपा ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है, लेकिन ये बरहुत स्तूपा ये ऑप्शन नंबर ए ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, ये यूपी में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 43। The Mahayan sect belong to which religion? Jainism, Sikhism, Buddhism, and none of these। SSC MTS 2017 में है। गाइस ये जो महायान है ये बुद्धिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा बुद्धिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 44। Which of the following site is associated with the birth of गौतम बुद्ध? गौतम बुद्ध के बर्थ से कौन सा साइट जो है वो एसोसिएटेड है? कई बार कर चुकी है। ऑप्शन नंबर बी लुम्बिनी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45। The Buddhist site Vaishali and Nalanda are situated in which of the following state? तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। एचएससी सीए का सर 2020 का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। ये जो वैशाली और नालंदा दिया हुआ है ये दोनों ही जगह बौद्ध धर्म के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये दोनों ही बिहार में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कनिष्का which of the following places was chosen as the venue of the fourth Buddhist council? तक्षशिला, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल 2019 क्वेश्चन है, ट्राई करिए। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कनिष्का के समय आयोजित हुई थी। ऑप्शन नंबर डी कश्मीर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। Who among the following was not a नयानर सन? इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं संबंधर, सुंदरर, अंडाल या फिर अपार। एसएससी सीएचएसएल 2021 का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करिए। ये जो नायनार थे ये शिव के भक्त संत थे और इसमें जो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए संबंदर और फिर ये सुंदरर और अपार, ये ऑप्शन नंबर डी ये तीनों ये और ये तीनों जो है ये भी नायनर संत थे। अंडाल जो है जबकि ऑप्शन नंबर सी वो नायनर संत नहीं थे, ये वैष्णविज्म की अलवार संत थे। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48। Which god despite being the creator god among Trimurti is rarely worshipped today? सूर्य, ब्रह्मा, चंद्र, वायु। आपको पता होगा कि जो त्रिमूर्ति में 3 भगवान आते हैं ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जबकि जो ब्रह्मा है वो क्रिएटर, विष्णु प्रिजर्वर और शिव जो है डिस्ट्रॉयर में है। जबकि इनमें से जो ब्रह्मा है ब्रह्मा जी की जो पूजा है आजकल बहुत कम स्थानों पर होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि जैनिज्म, बुद्धिज्म, वैष्णविज्म और शैविज्म से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमारा चैनल द प्रेपनेस जीके को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये एशियन हिस्ट्री सीरीज कैसी लग रही है। अगर अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप ये भी बता सकते हैं। और हमारी ये जो एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज है अगला पार्ट भी इसका बहुत जल्द आएगा, इसीलिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। See you in the next video. Till then, keep learning, keep practicing and keep preparing. Jai Hind.